तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और ऐसी संगति के लिए जहाँ पे लोग सच्चे मन से पवित्रता, विश्वास, धार्मिकता, मसीही जीवन में आशीषित हूँ। ऐसे लोगों के बीच में आकर के जहाँ पे ऐसी बातें होती हैं, जहाँ पवित्रता की बात होती है और जहाँ वे बातें होती हैं जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है और जिन बातों के लिए परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र में बुलाया है। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और चूंकि मुझे ये समय दिया गया है और ऐसी तो कोई तैयारी नहीं, परंतु एक वचन से मेरे प्रियो, जिन बातों से मैंने आशीष पाया, जिन बातों को मैंने जिया है, अपने जीवन में देखा है और सीखा है, वही बात आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता मेरी सहायता करें कि वे बातों के द्वारा आप भी आशीष पाएं। प्रेमी धर्मी परमेश्वर पिताजी, हम आपके पुत्र पवित्र यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, उस संगति में आते हैं पिताजी जिसमें आपने हमें बुलाया। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए आपका, इस जीवन के लिए पिताजी, और ऐसे लोगों के लिए जिनको आपने अपनी समीपी में बुलाया है और अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता और आने वाले उस जीवन का स्वाद और उनकी आशा दी। प्रभु जी, आप हम सबों की दशा जानते हैं और अपने वचन के द्वारा आप भली भांति जानते हैं कि अपने बच्चों को किस प्रकार संभालना है, किस प्रकार डांटना है और किस प्रकार प्रेम करना है। मैं आपके बड़े नाम का धन्यवाद देता हूँ पिताजी कि ये समय आपकी दया और आपकी इच्छा से मुझे दिया गया, ताकि जो कुछ आपने मुझे सिखाया है वो बातों को अपने प्रियों को और आपके प्रियों तक प्रकट करूं। मेरी सहायता कीजिए और मुझे वो प्रबल वचन दीजिए कि जिससे आपके लोग आशीषित हों और आपका भय माना जाए। आपके इस अधिक प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। दया करके इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें। आमीन। आमीन। मेरा नाम रुपेश सिंह है। मैं कोरबा में रहता हूँ और बेंगलोर में काम करता हूँ। मेरा काम वहां से होता है और प्रभु में आप सभी को प्रेम नमस्कार मेरे प्रियो। मैं जब मसीही जीवन को देखने लगा, जो मैंने पढ़ा परमेश्वर के वचन से और जो मैंने अपने जीवन में भी देखा और जिनसे परमेश्वर पिता ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में प्रेम में एक डिसिप्लिन दिया है, आज मैं वो आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर जिसे प्रेम करते हैं उसे उसकी ताड़ना भी करते हैं, और ये प्रेम का निशानी है कि किस प्रकार वो प्रेमी परमेश्वर मुझे और आपको संभालते हैं और बच्चों की नाई ट्रीट करते हैं। जब मैंने जीवन पाया और जब मैंने इन बातों को पवित्र शास्त्र और जितनी भी अद्भुत बातें हैं वचन में उनको पढ़ना, जाना सीखा, तो परमेश्वर पिता ने अपने आत्मा के द्वारा मेरी बहुत सहायता की, बहुत सारी बातों को सिखाया, प्रैक्टिकल अनुभव दिया और मुझे संभाल करके रखा। और उनमें से एक बात है मेरे प्रियो, जिसके विषय में मैं आज तक बहुत चौकस करता हूँ, और वो है कि जब एक व्यक्ति का जीवन बदलता है, एक व्यक्ति के हृदय में काम होता है, तो केवल परमेश्वर को पता रहता है उस समय के लिए कि इस व्यक्ति के जीवन में उन्होंने क्या कार्य किया है। और इसीलिए मैं आज आप सभी को एनकरेज करने के लिए एक वर्ड बोलूंगा, एक वचन बोलूंगा। एक एग्जाम्पल है, जब मैंने पौलुस के जीवन को देखा, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के जीवन में कार्य किया, उनसे बातचीत की, मुलाकात किया, अपना दर्शन दिया, अपनी बातों को बताया, अपने आप को प्रकट किया, तब जब पौलुस का
जीवन बदला तो किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि परमेश्वर के अर्थात प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोगों तक को नहीं पता था कि उस शाऊल के जीवन में क्या बदलाव हो रहा है या किस प्रकार से बदलाव हुआ है। और उसी प्रकार मैंने ये चीज को जाना कि जब कभी भी कोई व्यक्ति जीवन पाता है या परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में होता है, तब दूसरे व्यक्ति को इतना जल्दी पता नहीं चलता। और इसीलिए कई बार लोग अचंभित करते हैं कि ये आदमी बदल कैसे गया, ये अलग जीवन जीने कैसे लग गया। और इसका पुराने नियम में भी कई एग्जाम्पल है जहां पे जब परमेश्वर का आत्मा शाऊल में एक बार एंटर किया तो शमूएल ने बोला था कि जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा तो तू अलग ही इंसान बन जाएगा, एक अलग ही प्रकार का इंसान बन जाएगा। और तब मैंने एक बात को जाना कि जब परमेश्वर किसी के जीवन में कार्य करते हैं तब उसके जीवन में उस टाइम का व्यक्तिगत अनुभव उसी व्यक्ति को होता है। और कभी भी आप लोगों की बातों से डिस्करेज मत होइए कि लोग आपको क्या बोलते हैं, लोग आपको किस तरीके से जानते हैं, लोग आपको किस तरीके से पहचानते हैं। ये आज का विषय है मेरा कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, लोग हमें किस नाम से पहचानते हैं। और अगर मैं इसको एक हेडिंग दूं तो है रेप्यूटेशन। हमारा रेप्यूटेशन क्या है। और अगर हमारे रेप्यूटेशन की बात करूं मैं, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हम अंदर से हैं क्या और परमेश्वर के सामने में है क्या। और इसीलिए जब पौलुस को परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिया, उनका जीवन बदल गया, मैं बोलना चाहूंगा उस टाइम। तो इवन उतना टाइम के प्रभु के कलीसिया के एक भक्त को भी नहीं पता था कि किस प्रकार पौलुस का जीवन बदला है, किस प्रकार वो शाऊल से पौलुस बन गया। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस जन को बोला कि जा, और शाऊल नामक एक व्यक्ति है वो प्रार्थना कर रहा है, तो वो बोलने लगे कि प्रभु वो तो कलीसिया का सताने वाला है। और यहाँ पे एक बात है कि किस प्रकार जब प्रभु ने कार्य किया, तो इवन कई बार मैं फिर से ये बात रिपीट करूंगा कि मनुष्यों को नहीं पता चलता है कि किसके जीवन में क्या कार्य हो रहा है। ये भाग को मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने में। प्रेरितों के काम 9 अध्याय। जी दादा, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 10वां वचन में लिखा है कि दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पे एक और बहुत ही बात से मैं आशीषित हुआ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में कितनी छोटी सी छोटी जानकारी को भी रखते हैं मेरे प्रियो। वो सिर्फ यरूशलेम और गलील ही के रास्ते को नहीं जानते, परंतु यहाँ पे लिखा है कि उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती। और इवन प्रभु यीशु मसीह को हमारे छोटे से छोटे डिटेल के बारे में भी पता है कि कहाँ वो व्यक्ति है, कहाँ वो प्रार्थना कर रहा है और कहाँ उसका जीवन बदला हुआ है। परंतु अगर आप हनन्याह को देखेंगे तो लिखा है 12 वचन में लिखा है, और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। अब हनन्याह की बात सुनिए 13 वचन में। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु,
मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। और यहाँ पे एक बहुत गंभीर बात है मेरे प्रियो, कि किस प्रकार प्रभु के उस दास को शाऊल के बारे में पता था, पौलुस के बारे में नहीं पता। और अभी तक जो जीवन में, जब हनन्याह ने शाऊल की परिभाषा सुनाई तो वो उसके पुराने जीवन की बात कर रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ही केवल उस समय जानते थे। इवन बाकी की कलीसिया में जब पौलुस गए वहां पे, तो लोगों ने बोला कि ये कैसे संभव है, ये व्यक्ति जो कलीसिया का सताने वाला था आज कलीसिया में और घूम घूम करके प्रभु यीशु मसीह के प्रभु और मसीह होने का प्रचार किस प्रकार कर सकता है। और यही बात मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा था कि हमारे हृदय की अंदर की बातें, हमारा जीवन और भीतरी मनुष्यत्व के बारे में केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को पता है। इवन एक समूह या एक कलीसिया की भी जो स्थिति होती है, ग्रुप ऑफ जो बुलाए हुए लोग हैं, जैसे बहुत सारी कलीसियाओं के नाम को लिया प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में, और हर कलीसिया की अलग अलग जो उतना टाइम की स्थिति थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा में प्रकट किया। आत्मा कलीसिया से यूं कहता है, ये लिख। और जब आत्मा, और ये जो बातें हैं, मुझे इस बात से एक चीज सीखने के लिए मिला कि कभी भी आप डिस्करेज मत होइए कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। मेरे प्रिय, आपका विश्वास लोगों की आपके प्रति परिभाषा, कि आपको वो किस तरीके से जानते हैं, ये आपको और मुझे डिफाइन नहीं करता। और इसीलिए हम लोगों के ऊपर में या फिर लोगों की बातों से, या लोग जो हमें पुराने जीवन के अनुसार जानते हैं, वो हमें डिफाइन नहीं करता। वो नहीं बताता कि हमारा करंट सिचुएशन क्या है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ही जानते हैं। और आगे अगर आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है कि और भी पौलुस सामर्थी होकर के और भी प्रभु के कार्य में बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। उसको ये फर्क नहीं पड़ा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोग मेरे को पौलुस के जैसे नहीं, परमेश्वर के जन के जैसे नहीं, परंतु शाऊल के जैसे ट्रीट किया गया उसको। और लोगों को समझ में नहीं आया कि इसके जीवन में हुआ क्या। कई बार जब लोग हमारे बारे में कुछ बोलते हैं, खास करके मैं और आप जब एक नए जीवन प्रभु में प्रवेश करते हैं, तो बहुत सी बातें होती, और बहुत सी बातें कई बार दुखित भी करती। क्योंकि जब मैंने जीवन पाया और मैं अपने स्थानीय कलीसिया में गया, सोचा कि मैं ही भटक रहा था और शायद सब लोग पहले से ही वो जीवन पा चुके हैं। परंतु जब मैं वहां पे गया तब मैंने देखा कि वो जो भवन परमेश्वर के नाम का कहलाता है, वहीं पे एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सुना है आजकल बहुत धर्मी बन रहा है। तो मैंने बोला कि मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं बोला ऐसी कोई बात नहीं। आप यकीन मानिए, मैं सोच भी नहीं पाया कि मैं उसको बोलूं क्या। जब मेरे को एक व्यक्ति भवन में परमेश्वर के नाम को जो कहलाता है, जिसको हम चर्च बोलते हैं, वो भवन की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे जाने उस परिसर में खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो अपने आप को परमेश्वर का के भवन का कहला रहा है, परमेश्वर का कह रहा है, वो मुझसे बोल रहा था कि सुना है आजकल बहुत धर्मी बन रहा है। और मैंने ऐसे कई एनकाउंटर्स को देखे मेरे प्रियो। मेरे खुद के दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े थे, वो जानते थे कि मैं कैसा जीवन जीता था। सब लोगों का लीडर था खराब कामों में, खराब बातों में। और जब प्रभु ने मुझे, मेरे जीवन को बदला और मैंने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को भी इन बातों की गवाही दी, तो किसी ने मुझे पादरी बोलना स्टार्ट कर दिया, किसी ने मुझे
कुछ और बोलने लग गया, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, माय सन, ऐसे ऐसे करके वो मुझे बोलते रहते थे। परंतु इसके विपरीत कुछ लोगों में मैंने एक सीरियसनेस को देखा। बहुत थोड़े लोग, और वही बहुत थोड़े लोगों के साथ में मैंने कई बार संगति की, और परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, और वे आज भी मेरे साथ में हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर का। और ये आपको बोलना चाहूंगा कि लोग मेरे और आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या राय रखते हैं ना मेरे प्रियो, वो मायने नहीं रखता। हमारी दशा अपने परमेश्वर के सामने में कैसी है, यही मायने अब भी रखता है, और यही मायने न्याय के समय के टाइम भी रखेगा। और अगर इस वचन में एनकरेजमेंट है, इस वचन में अगर आपको एक एनकरेजमेंट दिखाई देता है कि हाँ, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है, मैंने जीवन पाया है, ये गवाही मुझे और आपको अपने जीवन में रखनी ही है मेरे प्रिय। क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर की बातें कभी झूठ नहीं हो सकती। ये दृढ़ विश्वास मुझे और आपको अपने जीवन में एकदम से थामे रहना। और पवित्र शास्त्र में मैंने कई एग्जाम्पल देखे जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को डांट लगाया और बोला, वो कैटेगराइज कर रहे थे और बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुष्यों की दृष्टि में आदर पाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से आदर पाना चाहते हैं, अर्थात परमेश्वर की ओर से होने वाली प्रशंसा। एक जगह में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की ओर से होने वाली प्रशंसा उन्हें मनुष्यों की ओर से होने वाली प्रशंसा से कम जान पड़ी। या इसका विपरीत बोल लीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बता देता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 39 ज्योति पढ़ना। यूहन्ना 5:39। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 43 वचन को पढ़िएगा। जी। क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। ये बहुत ही खतरनाक बात है मेरे प्रियो, कि जब एक व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से होने वाली प्रशंसा मनुष्यों की ओर से होने वाली प्रशंसा से कम जान पड़े, या फिर इसको मैं ऐसे बोलूं कि मनुष्य जो हमारी प्रशंसा करते हैं, मनुष्य हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कि वो व्यक्ति कितना प्रार्थना करने वाला है, कितना बाइबिल पढ़ने वाला है, कितना बाइबिल का ज्ञान रखने वाला है, कितना मीटिंग अटेंड करने वाला है, कितना संडे संडे को परमेश्वर के नाम से जो भवन कहलाता है वहां जाने वाला है, और कितना धर्मी दिखता है वो बाहर से। ये मनुष्य की जो आंख परमेश्वर ने बनाई है, ये मिट्टी की है मेरे प्रिय, और मिट्टी की आंख केवल मिट्टी को ही देख सकती है, और ये केवल मुझे और आपको बाहरी रूप से जांच सकती है मेरे प्रिय। और इसीलिए याद रखिए कि कई बार परमेश्वर के जन भी आपकी असली दशा नहीं बता पाएंगे। कई बार इतने अच्छे लोग एक्टिंग करते हैं और इतना अच्छे तरीके से वो रोल प्ले करेंगे कि उनको कोई भी नहीं समझ पाएगा परमेश्वर के सिवा। परंतु अगर आप इसके विपरीत एक निर्णय लेते हैं कि प्रभु, चाहे लोग मेरे बारे में कोई भी चीज क्यों ना सोचें, परंतु मैं आपको प्रसन्न करने के लिए एक जीवन जीऊंगा, मेरा जीवन केवल आपको प्रसन्न करेगा,
और मैं आपकी ओर से होने वाली प्रशंसा और महिमा, जैसा मेरे प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने बोला था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। अगर आप परमेश्वर की ओर से होने वाले प्रशंसा के खोजी हो जाएं, तो आप और मैं परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति बन सकते हैं मेरे प्रिय। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात इनको बोला। 5:44 में ऐसा लिखा हुआ है, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? लिखा है प्रभु ने बोला कि तुम जो आपस में आदर खोजने लगे हो, आपस में आदर चाहते हो और उस आदर को तुमने इतना मान दिया है कि तुम परमेश्वर की ओर से होने वाली आदर को और प्रशंसा को भूल करके, सेकेंडरी करके आपस में एक दूसरे से आदर चाहने लगे हो, तो तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? प्रभु ने बोला। मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के आत्मा में इस बातों की ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ये सब चीजों को अपने जीवन में देखा है, जिया भी है। और मैंने ये बात पाई कि मनुष्य अगर मेरे बारे में 100,000 लाख अच्छी बात बोले, मेरा बाहरी मनुष्यत्व और मेरा रेपुटेशन लोगों के नजर में कितना अच्छा हो, अगर परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं, उसके नजर में भाने वाला नहीं है, तो मैं न्याय के दिन में क्या करूंगा? क्या करूंगा मनुष्यों की प्रशंसा को बटोर करके? और इसलिए मैंने ऐसे कई उदाहरणों को देखा। लिखा है कि परमेश्वर की ओर से जिनकी प्रशंसा होती है, उनका हृदय खतना किया हुआ होता है। रोमियो की पत्री में ऐसे बात लिखा हुआ। अगर आप देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 29 वचन में एक बात लिखी हुई है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। धन्यवाद। लिखा है कि एक ऐसी प्रशंसा है जो हृदय की खतने की बात है, वो परमेश्वर की ओर से होती है, मनुष्यों की ओर से नहीं होती। और जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप मन फिराते हैं, अगर आप सचमुच में परमेश्वर की ओर फिरते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर हम फिरते हैं और उसकी राह पे चलते हैं और विश्वास से चल रहे हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहते हैं और उनका ओपिनियन क्या है आपके बारे में। कई लोग सच्चे लोगों को भी कपटी बोलते हैं, कई लोग सच्चे लोगों को भी, इवन पौलुस को लिखा है कि लोग हमें भरमाने वाले जैसे समझते हैं कि हम किन्हीं बातों से उनको भरमा रहे हैं। पर इससे प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर की दृष्टि पौलुस की तरफ बदल नहीं जाती कि पौलुस कौन है उनकी दृष्टि में। लोगों ने स्तिफनुस को पत्थर मार मार करके मार दिया, खत्म कर दिया कि वो व्यक्ति हमारे बारे में ऐसे बोल रहा है, परंतु उसको डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता दिखाई दिए स्वर्ग में से। स्वर्ग की दृष्टि एक मनुष्य को देखने की, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि एक मनुष्य को देखने की अलग है और मनुष्य की दृष्टि एक मनुष्य को देखने की अलग है मेरे। और इसीलिए जो सबसे बड़ी सीख मैं इन दिनों सीख रहा था, तब मैंने देखा 2 ऐसे बड़े राजा, एक शाऊल और एक दाऊद। अगर आप इन दोनों के जीवन को देखेंगे तो गलती दोनों से हुई थी, पाप भी दोनों से हुए थे, परंतु एक इस बात की चिंता हमें था कि मनुष्यों में मेरा आदर बना रहे।
शमूएल से शाऊल ने एक बात बोला कि तू मनुष्यों के सामने में मेरा रेपुटेशन रख ले, मेरा आदर बचा ले। जब उनसे पाप हुआ, उनसे गलती हुई, तो अगर आप पहला शमूएल की पुस्तक खोलेंगे 15 अध्याय, 15 अध्याय, जी, पहला शमूएल 15 अध्याय 30। जी, धन्यवाद। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। जी, लिखा है शाऊल से 2 बार पाप हुआ था मेनली, और जब शाऊल से पहली बार पाप हुआ तो वहां पे भी एक बात लिखा है कि मैं जो था वो लोगों के कारण, अपनी प्रजा के कारण डर गया, लिखा है, और मैंने परमेश्वर के विरोध में काम किया। और ये जो दूसरी बार फिर इनसे गलती हो गई तो इन्होंने बोला कि मनुष्यों के सामने में मेरा आदर कर। मैंने तो पाप किया है, परंतु मेरा जो आदर है वो मनुष्यों में बराबर बना रहे। और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, अंतर था इन 2 राजाओं में। अगर आप देखेंगे जी हाँ, पहला शामुएल 15 का 24 वचन को पढ़िएगा तो। जी, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। लिखा है कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। और आप यहाँ पे बराबर देख सकते हैं कि कैसे एक राजा जिसको परमेश्वर ने उस जगह तक पहुंचाया, लोगों की बात को सुनने लगा, लोगों का भय मानने लगा और लोगों में आदर खोजने लगा। और यही आप 2 तरीके के लोगों को देख सकते हैं कि एक वे होते हैं जिनसे पाप हो जाता है, जिनको पता रहता है कि हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा नहीं है, और उसको सुधारने के बजाय वो वही अपना रेपुटेशन बनाने के लिए वही प्रार्थना करना, वही स्तुति के गीत गाना, वही प्रचार करने का काम कंटिन्यूअसली चलते रहता है। लेकिन वे अपने परमेश्वर के साथ उस बिगड़े हुए संबंध को सुधारना नहीं चाहते मेरे प्रिय। ये था शाऊल। और आगे एक जगह ऐसा भी लिखा है कि यदि शमूएल ने, जब इन्होंने एक जगह में ऐसा लिखा हुआ है कि ये तूने क्या किया, शमूएल ने उनको डांट करके बोला कि अगर तू परमेश्वर पछताता है तुझे राजा बना करके, अगर तू उसके राहों पे चलता, उसकी आज्ञा मानता, तो वो सदा के लिए तेरा राज्य स्थिर कर देता। ऐसा लिखा हुआ है एक जगह। चलिए, कोई बात नहीं, प्रभु आप सबों की सहायता करें। अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन ऐसा लिखा है, ये मेरे हृदय में बस गई ये बातें, लेकिन मुझे स्थल नहीं मिल रहा है अभी। परंतु परमेश्वर ने शमूएल ने शाऊल को बोला था कि अगर तू उसकी आज्ञा पर चलता
तब परमेश्वर तेरे राज्य को इजराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर कर देता। अर्थात आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि जहां मत्ती रचित सुसमाचार में अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली करके लिखाया है, अगर वो ऐसा ना करता तो लिखाता अब्राहम की संतान, शाऊल की संतान और यीशु मसीह की वंशावली। और इस महान अवसर से शाऊल इसलिए चूक गए क्योंकि उन्होंने मनुष्यों का भय माना और परमेश्वर का आदर मनुष्यों से कम किया। 13 का 13 पद, जी दादा, 13 का 13 पद, 13 पद, 13 अध्याय। 13 अध्याय और उसका 13 वचन। धन्यवाद। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। सदा स्थिर रखता, सदा मतलब हमेशा हमेशा के लिए। जिस प्रकार लोग यीशु मसीह को देख करके बोलते थे, हे दाऊद की संतान, उतना टाइम नाम बदल जा रहा था मेरे प्रिय। इन्होंने ऐसा अवसर खो दिया। किस लिए ये परमेश्वर के राज्य, उनके ब्लेसिंग्स, उनके आशीषों और उनके सारी आशीषों से वंचित रह गए? क्योंकि इन्होंने मनुष्यों का भय माना और मनुष्यों को परमेश्वर से ज्यादा आदर दिया और उनसे आदर चाहा। दोनों जगह देखिएगा, जब राजा शाऊल से गलती हुई तो दोनों जगह उन्होंने वही कब बात बोला। एक जगह लिखा है मैं लोगों से डर गया, अपनी प्रजा से डर गया। और एक जगह लिखा है कि मनुष्यों में अर्थात मेरी प्रजा के सामने मेरा मान रख ले, मेरा आदर कर। और अगर मैं राजा दाऊद की बात करूं तो गलती उनसे भी हुई, परंतु उन्होंने एक ऐसा पश्चाताप किया जब उन्होंने ये बात बोला नातान नबी को कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। आप जानते हैं इस बात को, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा ताकि मैं उन बातों को रख सकूं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। कि मेरे प्रियो, जब राजा दाऊद से गलती हुई तो उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ उस बिगड़े हुए संबंध को बनाना चाहा। उन्होंने ये नहीं बोला किसी से कि नातान, मैंने ये गलती तो हो गई मुझसे ये बड़ा पाप हो गया, परंतु तू मेरी प्रजा में से किसी को भी ये बात मत बताना। अर्थात उन्होंने भजन संहिता 51 को लिख करके सारी इजराइल पर प्रकट कर दिया कि उनसे क्या पाप हुआ। और इवन यहाँ पे उस अध्याय में लिखा हुआ 51 में, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। और यही दो बहुत बड़े अंतर थे मेरे प्रियो, राजा शाऊल में और राजा दाऊद में। जब राजा दाऊद का संबंध परमेश्वर से बिगड़ा तो उन्होंने मनुष्यों में आदर नहीं चाहा कि उनका आदर मनुष्यों में बराबर बना रहे, मनुष्य उसको अच्छा समझे, उनको बहुत अच्छा समझे। और यही रीजन था कि परमेश्वर पिता ने राजा दाऊद को ऐसी स्थिरता प्रदान की उसके बाद में, और उनको वो नाम दिया जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम जुड़ता है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारी धार्मिकता, हमारा नाम, हमारा रेपुटेशन परमेश्वर के साथ सामने में कैसा है और मनुष्यों के सामने में तो बात ही अलग है। क्योंकि अगर आपकी स्थिति परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी है, परमेश्वर से आप बराबर जुड़े हुए हैं, तो आपको सच्चे परमेश्वर के लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे संगति के लिए। वो मिलाते हैं मेरे प्रिय। और इसलिए अगर मेरा रेपुटेशन, क्योंकि हर इंसान यहाँ अलग अलग है, आप कहीं और जीते हैं, आपके जीवन की परिस्थिति अलग है, आप किन्हीं और बातों से स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई और बात में है जो विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी आदत को छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है।
हमारी असली दशा परमेश्वर ही जानते हैं। एक ऐसे लोगों को जिनको शास्त्री और फरीसी करके हम जानते हैं। नया नियम में अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23, मैं समझता हूँ, मत्ती 23 अध्याय और उसका 27 वचन को देखिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। 28 वचन। जी, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। जी हाँ मेरे प्रिय, लिखा है, देखिए यहाँ साफ साफ प्रभु ने बोला शास्त्री और फरीसी वो लोग होते थे जो उपवास भी करते थे, जो प्रार्थना भी करते थे, जो परमेश्वर के आराधनालय में भी जाते थे और जो परमेश्वर के गीतों को भी गाते थे और जो परमेश्वर के वचन का प्रचार भी करते थे। और वे पूरा अपना जीवन मनुष्यों में आदर खोजते हुए, पूरा अपना जीवन मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हुए उन्होंने बिता दिया मेरे प्रिय। परंतु जब परमेश्वर वहां पे अपने पुत्र में प्रकट होकर के उनकी असली दशा को बता रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि तुम मनुष्यों के सामने में ऐसे हो, तुम मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, तुम बहुत सुंदर हो बाहर से, बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है तुम्हारा, परंतु भीतर बहुत ही खराब वस्तुओं को लेकर के बैठे हो। कब्र के समान हो, कई बार कब्रों में टाइल्स लगा रहता है और बहुत अच्छे सुंदर तरीके से उनको सजाया जाता है कि मानो अंदर बहुत अच्छा चीज रखा है हो, परंतु अगर उसके अंदर को खोल करके दिखाया जाए तो आप वहां पे, मैं तो 1 मिनट नहीं रह सकता उसके बदबू में, इतना गंदगी है मेरे प्रियो। मैं नहीं कहता कि आपकी दशा ऐसी है, मैं तो आपको अपनी दशा बता रहा था कि मेरी दशा कैसी थी। और मैंने एक निर्णय लिया कि प्रभु, ना तो मेरे दोस्त, ना तो मेरे परिवार वाले, इवन ना तो मेरे माँ बाप मेरी सच्ची दशा को मुझ पर प्रकट कर सकते हैं, परंतु मेरे हृदय की बातों को, मेरे मन की बातों को केवल आप ही और आप जानते हैं कि मैं अंदर से कैसा हूं। और जब मैंने अपनी बातों को प्रकट किया तो मैं आपको बताऊं, उसने मुझसे घिन नहीं किया, क्योंकि वो सब बातें तो उनको बहुत पहले से पता था कि मैं कैसा हूं। और यही परमेश्वर के पुत्र की खासियत है, जब वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं मेरे प्रियो। जब पतरस ने बोला कि प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, तो प्रभु ने बोला, ये नहीं बोला कि अब तू नरक जाएगा या तू गंदा इंसान है, परंतु उसने बोला कि अब से तू ऐसा नहीं रहेगा, परंतु अब से मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। और इस प्रकार ईमानदारी परमेश्वर के सामने होने से परमेश्वर मेरी और आपकी दशा बदलना जानते हैं, ये मैंने अनुभव किया। परंतु अगर मैं और आप ईमानदार नहीं है अपने परमेश्वर के सामने में, इवन ये बातें इतनी गंभीर है कि कलीसिया में भी पाई जाती है मेरे प्रियो। आप ये मत सोच लीजिएगा कि सिर्फ शास्त्री और फरीसियों के बारे में बात हो रही है तो हम तो उस कैटेगरी के नहीं है और हमको इन बातों से क्या लेना देना। कई बार जब शास्त्री और फरीसियों की बात आती थी तो मैं उनको सोचता था कि उनमें की जो क्वालिटी प्रभु ने बोली वो एक भी मुझ में नहीं पाई जाती, और मैं सोचता था कि वो कुछ अलग ही कैटेगरी के लोग हैं, परंतु नहीं मेरे प्रिय। कई बार खासकर जब आप एक ऐसी संगति में रहते हैं जहां पे परमेश्वर के सच्चे दास हैं, सच्चा जीवन है उन लोगों के पास में, तो कई बार हम उनकी नकल करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार हम उनसे बात करने टाइम में एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। कई बार हम उनको देख करके और ज्यादा धर्मी बनना शुरू कर देते हैं मेरे प्रिय। परंतु परमेश्वर के कई लोग भी आपकी सच्ची दशा प्रकट नहीं कर सकते।
क्योंकि प्रभु जानबूझ करके कई बार अपने दासों के ऊपर प्रकट करता है कुछ लोगों की स्थिति, और कई बार छुपा करके रखता है उनकी स्थिति अपने दासों से भी। ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया। और कई बार वो खुद अपने आत्मा के द्वारा एक मनुष्य को उसकी सच्ची दशा बताता है, और जो उस सत्य को ग्रहण कर ले और अपने अंदर के झूठ को सामने निकाल दे, तो सत्य को जानने की वजह से, उस पर विश्वास करने के वजह से उसकी वैसी दशा फिर आगे नहीं बनी रहती। परंतु अगर हम लोगों के सामने में एक अपना रेपुटेशन बना करके चल रहे हैं कि हम कितने धर्मी हैं, हम इन वचनों को जानते हैं, हम इन गीतों को जानते हैं, तो कई बार ये चीज बहुतों के विषय में झूठ रहती। और इसलिए परमेश्वर बार बार लोगों को मौका देते हैं कि अपनी सच्ची दशा को मैं और आप पहचान लें, ईमानदारी से उसको ग्रहण कर लें, और उन बातों को बराबर परमेश्वर के नाम सामने मान करके छोड़ते चले जाएं। क्योंकि एक कपटी जीवन ना बहुत ही भारी जीवन होता है मेरे प्रिय। जहां देखिए वहां एक्टिंग करना पड़ता है, घर में अलग बाहर अलग, घर की दशा अलग बाहर की दशा अलग। और इसीलिए इन दो बातों को मैं आपके सामने में रखना चाह रहा था। नंबर 1 कि अगर आप जीवन में प्रभु ने आपके कार्य किया, आपने प्रभु में जीवन पाया और बढ़ते चले जा रहे हैं, तो लोग आपके बारे में क्या विचार धारणा रखते हैं वो मायने नहीं रखता। क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, उसके पुत्र के लहू से ढापे हुए लोग हैं, धर्मी ठहराए हुए लोग हैं, आशा है जिनके पास वे लोग हैं, परमेश्वर में चुने और बुलाए और सुरक्षित रखे हुए लोग हैं, ये लोग हैं आप। और इसका दूसरा भाग भी ये है कि अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो लोग आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, आपका रेपुटेशन कितना अच्छा है, ये परमेश्वर के आत्मा को इन बातों से मतलब नहीं है मेरे प्रिय। और इसीलिए मैं आपको एक और वचन पढ़वाना चाहूंगा जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाया जाता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और पहला वचन से पढ़िएगा। ये सरदीस की कलीसिया को कृपया करके स्मरण रखिएगा और इसमें अध्ययन करिएगा। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। बस, धन्यवाद। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा सरदीस की कलीसिया, अब मैं अंदर की बात कर रहा हूं, फरीसी शास्त्री कलीसिया के पार्ट नहीं थे, परंतु सरदीस एक कलीसिया है, चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग, परमेश्वर के पुत्र में, उसके परमेश्वर के पुत्र के से लहू से खरीदे हुए लोग, छुटकारा पाए हुए लोग, पुराने जीवन को छोड़े हुए लोग, और पवित्र कलीसिया में शामिल किए हुए लोगों को लिख रहा है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा बोल रहा है लिखने के लिए। और इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। 2 लोग हैं, देखिएगा, 2, एक है संसार और अन्य लोग जो उस कलीसिया को क्या समझते हैं, अर्थात संसार और दूसरे लोगों का दृष्टिकोण सरदीस की कलीसिया के लिए क्या था, और परमेश्वर के आत्मा का दृष्टिकोण सरदीस की कलीसिया के लिए क्या था। इन दोनों में अंतर है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं हूं, आत्मा तेरे कामों को जानता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उन पर प्रकट कर रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू, क्या लिखा है, जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। कहलाता है बोलने का मतलब लोगों में तू कहलाया जाता है,
लोगों में एक कलीसिया है, वहां के लोग हैं जो जीवित कहलाए जाते हैं मेरे प्रिय। सोचिए, अगर मैं इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर में बताऊं, तो प्रभु बोल रहे हैं कि सरदीस की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिनका रेपुटेशन, इन शब्द में ध्यान दीजिएगा, कहलाना, लोगों में इनकी बड़ी चर्चा है, बड़ा नाम है, बड़े प्रार्थना करने वाले हैं, बड़े धर्म के काम करने वाले हैं, बड़े स्तुति गीत गाने वाले हैं, बड़े गिटार और हर प्रकार के यंत्र को बजाने वाले हैं, और हर प्रकार से ये लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर लोग हैं, फेमस लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं। तू कहलाता है, तेरा रेपुटेशन बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे उन्होंने कपटी शास्त्री और फरीसियों के बारे में बोला था। क्या बोला था? तुम बाहर से तो लोगों को सुंदर दिखाई देते हो, धर्मी दिखाई देते हो, परंतु अंदर से तुम कुछ और। सेम बात कलीसिया में कैसे घुस गई? क्योंकि प्रभु ने बोला था कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। पतरस ने अपनी पत्री में लिखा कि कपट को दूर करो। और मेरे प्रियो, यहाँ पे जब मैंने कलीसिया के विषय में ये बात को देखा कि किस प्रकार प्रभु बोल रहे हैं कि मैं हूं जिसके सामने मैटर करता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वो अपने पुत्र के द्वारा सब लोगों का न्याय करेगा। तो न्याय करने वाला जब हमारी असली स्थिति को जान रहा है मेरे प्रियो, तो लोगों के सामने में रेपुटेशन बना करके क्या फायदा? अगर लोग मेरे को या परमेश्वर का कोई बहुत बड़े बड़े जन भी मेरे को बहुत धर्मी इंसान जाने, कोई बहुत अच्छा प्रभु में जाने, और मेरी एक्चुअल में दशा वो नहीं है, तो क्या फायदा मेरे प्रियो? न्याय वो लोग नहीं करेंगे, न्याय तो परमेश्वर करेगा अपने पुत्र के द्वारा मेरा, जो मेरी सच्ची दशा को जान रहा है, जो मैं कितने पानी में हूं वो जान रहा है, जो मैं किस दशा में हूं और लोगों पर क्या प्रकट करता हूं वो जान रहा है। और इसलिए वो बोल रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। सोचिए, कलीसिया पे ये बात प्रभु ने क्यों प्रकट की? क्योंकि वो इतना उससे प्रेम में है कि वो चाहता है कि ये बात उस पर आज प्रकट हो जाए, नहीं तो अगर वो इसी दशा में जीता आएगा तो वो न्याय के सिंहासन के सामने इसी दशा में पहुंच जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके ऊपर में कुछ बातों को प्रकट करता है, और जो लोग उसकी बात को सुनते हैं, शोकित होते हैं, टूटता है उनका हृदय। इसीलिए लिखा है कि अपने वस्त्र को नहीं, अपने हृदय को ही फाड़ दे। वस्त्र बोलने से ऊपरी चीज जिसको मनुष्य देख सकता है, परंतु जब एक व्यक्ति का हृदय फटता है मेरे प्रियो, तो उसको परमेश्वर जानता है। जब सबसे पहले यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय में एक बात लिखी हुई है कि तेरे मन में घमंड उत्पन्न हुआ, तो मन के घमंड और मन की दीनता को सिर्फ परमेश्वर ही देख सकता है। अहाब राजा जब मन में शोकित हो रहा था, तो एलिया को भी नहीं पता था मेरे प्रिय। परमेश्वर ने बताया एलिया को और बोला कि क्या तूने अहाब को देखा है कि वो कैसे दबे पांव चलता है? और इसलिए यहाँ पे जब कलीसिया का बात बोल रहा है कि तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। अब बताइए कि आप मनुष्यों के द्वारा कुछ नाम इकट्ठा करना या कुछ कहलाना पसंद करेंगे, या वो आदर और वो नाम की खोजी हो जाएंगे जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है? अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन, यही मुझे और आपको कपट से बचा सकता है। जैसा राजा दाऊद कहते हैं अपने भजन में कि मैंने निरंतर परमेश्वर को अपने सामने में रखा हुआ है। निरंतर परमेश्वर को अपने सामने में रखना, मनुष्य मेरे और आपके विचार को नहीं समझ सकता। मनुष्य नहीं जान सकता कि मैंने किस काम को किस मनसा से किया हुआ है। मनुष्य मेरे कपट को इतना जल्दी नहीं पहचान सकता मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा कलीसिया को ये बात जता रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू है मरा, तू जीवता तो कहलाता है परंतु तेरी एक्चुअल दशा मरी हुई किसी। और इसलिए मैं तो अपने एक ऐसे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो,
जिन्होंने कलीसिया की दशा बताई और न्याय नहीं किया, परंतु उनको डांटा, प्रेम में डांटा, ताकि वे वहां से फिरें, पलटें। और अगर ऐसा है जिनके विषय में, क्योंकि ये कलीसिया में भी दो प्रकार के लोग थे, एक वे जिन्होंने कभी अपने वस्त्रों को मैला होने नहीं दिया, परंतु एक वे जिनके विषय में प्रभु ने इन कठोर और कठिन बातों को कहा, सच्ची बातों को कहा कि तुम जीवते तो कहलाते हो परंतु हो मरे हुए। रेपुटेशन से कुछ नहीं होने वाला मेरे प्रियो। समझने दीजिए ना कई लोगों को आपको कपटी, समझने दीजिए कई लोगों को आपको अधर्मी, समझने दीजिए कई लोगों को कि आप कम वचन जानते हैं, प्रार्थना करना भी नहीं जानते, गीत भी आपसे इधर उधर हो जाता है। समझने दीजिए ना मेरे प्रियो। क्या जाता है लोगों का हमारे बारे में कुछ सोचना। हाँ, मैं एक बात जरूर बोलूंगा यहाँ कि पौलुस ने जैसा लिखा कि हम परमेश्वर के सामने मनुष्यों के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परमेश्वर के सामने अगर आप किसी के विवेक में अपनी भलाई बैठा रहे हैं, उसके सुसमाचार की बढ़ती के लिए, ये बात टोटली अलग है। परंतु अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा है रिपेंट, मन फिरा। बहुत 5 कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बोला मन फिरा, और तब यहाँ पे बात आता है, एक मन फिराव वो होता है जब हम पहली बार मन फिराव को सुनते हैं, जब परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। परंतु एक मन फिराव उस विषय में आत्मा कलीसिया को बोलता है जिस विषय में परमेश्वर का मन हमसे प्रसन्न नहीं है मेरे प्रिय। और इसलिए अगर ये बातें हैं तो देर नहीं हुई है। ये बातें मुझ तक और आप तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर ऐसी बातें हैं तो हम मन फिराएं। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बोल सकता हूं कि मन फिराने वाले व्यक्ति को, एक टूटे हृदय वाले व्यक्ति को परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं जानता, परंतु वो उसे स्वीकार करता है। वो उसके हृदय की सच्चाई को देखता है। वो देखता है कि किस प्रकार इसका जो ध्यान है पूरा, वो मनुष्यों में आदर खोजने में नहीं है, परंतु मुझसे संबंध बनाने में, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी से जीवन को जीने में है, जिसके बिना सब सुनसान, खाली, प्यासा और सूखा है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो कपट है, हमारी जो डिसऑनेस्टी है, बेईमानदारी, क्या बोलते हैं, एक शब्द ऐसा है कि ईमानदारी का विपरीत, तो मेरे प्रियो उस वजह से कई बार हमारा संबंध परमेश्वर से वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। और इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी ताड़ना तो की, मुझे संभाला, मुझे उठाया, और मैं अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हूं। और मेरा प्राण अपने परमेश्वर की स्तुति करता है, एक ऐसे परमेश्वर की जो प्रेमी है, जो दयालु है, जो अपने लोगों को चिताते हैं, उनका आत्मा हमें बताता है। और यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो क्या लिखा है, ध्यान से देखिए कि भले उनकी दशा को प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह ने, परंतु एक आशा और उम्मीद और एक हियाव का एक संदेश सुनाया 5वें वचन में। 4 को पढ़िएगा, 4 और 5। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। धन्यवाद। लिखा है कि उन लोगों को बोल रहे हैं कि जो जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए, यही प्रभु ने 5वें वचन में बोला, जो पाए, कुछ लोग तुम में हैं जो एक निष्पाप और निष्कलंक जीवन को जीते हैं, और वो एनकरेज कर रहे हैं उन लोगों को कि तुम भी उस दशा तक पहुंच सकते हो। जो जय पाए उसे
लिखा है इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं तो आपको बस अपनी दशा और अपनी गवाही के साथ में एनकरेज करना चाहता था। अब आप कौन सी कैटेगरी में हैं ये तो मैं नहीं जानता, परंतु आपको ये बात जरूर बताना चाहता हूँ कि ये दो कैटेगरी में ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। हम क्या कहलाते हैं, लोगों में हमारा कितना नाम है, ये फर्क नहीं पड़ता। राजा तो शाऊल भी था, यद्यपि उसका संबंध परमेश्वर से खराब था, पर फिर भी वो राजा था, फिर भी वो फेमस था, फिर भी इजराइल का राजा था। परंतु हम में ऐसा ना हो। तो परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे इन विषयों में, इन वचनों पर ध्यान देने के लिए, कि हम मनुष्यों में आदर खोजने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ संबंध बनाने, उनके पवित्र आत्मा में अपना जीवन, वो आत्मा में हमारा जीवन हो जो हमारे जीवन के उन क्षेत्रों को जब दिखाता है जहां पे हम कमजोर हैं या हमारा जीवन वैसा नहीं है जो परमेश्वर की इच्छा हो। तो परमेश्वर पिता हमें ऐसा मन दे कि हम, लिखा है, सरगर्म हो और मन फिरा क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ये मैसेज है मेरे। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। तो मैं फिर से जो दो कैटेगरी उसको यही बोलूंगा। एक ये, अगर आप परमेश्वर के राह में चल रहे हैं, परमेश्वर की बुलाहट में पाए जाते हैं, परमेश्वर के वचनों में बने हुए हैं, तो लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, कौन क्या बोलता है, ये फर्क नहीं पड़ता, उससे ज्यादा परेशान मत हुई। और दूसरा वे, अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में आदर नहीं खोज रहे हैं, अगर आप एक ऐसा चाल चलन जी रहे हैं कि जो मनुष्यों में रेपुटेशन खोजते हैं, मनुष्यों में आदर खोजते हैं, और मनुष्यों की ओर से की हुई प्रशंसा और आने वाली प्रशंसा आपको परमेश्वर की ओर से आने वाली प्रशंसा से अधिक प्रिय जानने लगी है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि मन फिराइए, मन फिराइए इस मेंटेलिटी से, ऐसे जीवन से, और प्रभु आपको आशीष दे। समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना सभी के लिए है कि प्रभु हर किसी के जीवन को आशीष दे और हर किसी से प्रसन्न। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं। आपने ठहराया था कि आज हम आपके दास, आपके बच्चे से, आपके बेटे से इन प्रिय बातों को सुन सके। धन्यवाद प्रभु वचन की सत्यता के लिए, धन्यवाद वचन की आशीष के लिए, और धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि उसे मालूम है आज हमें क्या आवश्यकता है, और इसलिए आपने बड़े प्रेम से और बड़ी सामर्थ्य से अपने सब बच्चों की सहायता किया है। इसलिए धन्यवाद रुपेश बेटे के लिए कि लगातार वो आप में और आपके वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित करते जा रहा है। और आपने अपने वचन से ही नहीं, अपने आत्मा से, अपने जीवन से उसे भरा है। आपकी आशीष अब से लेकर सर्वदा उसमें और हम में बनी रहे। हमारा और भी समर्पण, जैसा आज हमने वचन में सुना, बाहर से हम क्या दिखते हैं, लोग हमें क्या कहते हैं, और आपकी दृष्टि में हम क्या हैं, और इसको प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में जानता है, क्योंकि भीतर से अभिलाषा जो उत्पन्न होती है वो इतनी प्रबल है कि वो हमेशा पाप को उत्पन्न करती है। और प्रभु हमारी अभिलाषा सिर्फ
आपकी संगति की और आपकी इच्छा को पूरी करने की हो। हम सबों की सहायता करें। और आपने सहायता किया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। जितनों ने वचन सुना उनके लिए, उन्होंने आशीष पाया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे भी कभी भी कहीं पर कोई भी किसी रीति से इन वचनों को सुनता है, यूट्यूब के द्वारा या आपस की संगति में आपके आत्मा के द्वारा, वो लगातार आपके आशीष अनुग्रह में बढ़ता चला जाए। हम सबों को स्वस्थ रखें, आशीषित रखें। किसी के घर में, किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई निर्बलता, रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, बुढ़ापे के कारण, बुजुर्ग जीवन होने के कारण, निर्बलताओं के कारण कोई कष्ट तकलीफ में है, हम सब उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए और आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमें अपने अनुग्रह में बराबर बनाए रखें, ताकि हम निरंतर उस सिद्ध योजना में पाए जाए। हमारे हृदय, सबसे पहले आपने अपने सुसमाचार में इसी बात को कहा, मन फिराओ, और उसका संबंध स्वर्ग राज्य से है। सो प्रभु, आज भी हमारे जीवन में, हमारे भीतरी भाग में आपके प्रति जो भी लालसा, इच्छा कम है, या कहीं और हमारा ध्यान है, हमारा समर्पण आपको ग्रहण योग्य हो सके। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं वचन की आशीषों को देने के लिए। जीवन, शांति, उद्धार देने वाले पवित्र महिमामय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह खूब की आशीष दे आपको। बढ़ते जाना रुपये, बस रुकना नहीं है। और प्रभु के अनुग्रह में बहुत दूर चलना है, चलते रहना। एक गंभीरता का जीवन जो आपने पाया, प्रभु इसको बराबर बनाए रखे। और आपको आमंत्रण है कि जब भी आपको समय है, आप हमारे बीच में होते हैं, अवश्य बोलेंगे, क्योंकि आपके द्वारा यदि हमें आशीष मिल रही है तो उस आशीष को हमें ग्रहण करना है।